नमस्कार, मैं रणबीर राजपूत आप सबका एनजीपी लाइव न्यूज में स्वागत करता हूं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट हम लोग डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल में एक स्पोर्ट्स एकेडमी लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी। इस एकेडमी का मेन विजन ये है कि हम लोग नागपुर के और नागपुर के सराउंडिंग के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन और स्पोर्ट्स ये दोनों फैसिलिटीज़ उनको एक ही जगह पे मिले, और जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में अपना करियर करना है उन्हें एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन, एक ऐसा ऑप्शन मिले जहाँ पे उनका स्कूलिंग मतलब उनका रेगुलर जो एजुकेशन है उसके साथ उनको एक प्रोफेशनल कोचिंग मिले स्पोर्ट्स में। तो डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में उन बच्चों के लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी रहेगी, उन बच्चों का स्कूलिंग भी वहीं पे हो जाएगा, और वो जिस गेम में, जैसे हमारा क्रिकेट एक मेन गेम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग फुटबॉल भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये ऐसे गेम्स है जहाँ पे बच्चे चाहते हैं कि वो अपना करियर करें, लेकिन वो एक हॉबी बन के रह जाता है। हमारा विज़न ये है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स को करियर देखना चाहते हैं उनको उनके उस एज में जहाँ से वो खेलना स्टार्ट करते हैं, उनका जो मिडिल एज है यानी 10-12 साल के जो बच्चे हैं, उस एज से उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले, ये हमारा मेन मोटो है। और उस एकेडमी में जितने भी गेम्स है उसके सारे जो कोचेस है, द ऑल कोचेस आर सर्टिफाइड एंड वेल ट्रेंड कोचेस, ताकि उन बच्चों को एक करेक्ट गाइडेंस वहाँ पे मिल पाए। रेसिडेंशियल फैसिलिटी में स्कूल उनका न्यूट्रिशनल बैलेंस का भी टेक केयर करेगा, ताकि उन बच्चों का हेल्थ और फिज़िकल फिटनेस जो है वो मेंटेन रहे। स्कूल के टाइमिंग्स उन बच्चों को इस तरह के लिए रहेंगे ताकि वो अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो ग्राउंड पे स्पेंड कर सके, क्योंकि रेगुलर स्कूलिंग में हम देखते हैं कि बच्चे सवेरे 8 बजे स्कूल चले जाते हैं, 4 बजे आते हैं। अब इस पीरियड में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने किसी स्पोर्ट्स को लेके सीरियसली वो उतना टाइम दे पाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे इन बच्चों के लिए स्कूल के जो टाइमिंग्स है वो इस तरह के रहे कि वो अपना जो मॉर्निंग टाइम है जहाँ पे बच्चे फ्रेश होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वो टाइम वो अपने स्पोर्ट्स के लिए दे पाए, और उनका जो भी करिकुलम है, जो भी उनका स्कूलिंग है, वो भी अफेक्ट ना हो। सो मेरे हिसाब से शायद ये विदर्भ में एक पहली ऐसी एकेडमी आएगी जहाँ पे स्पोर्ट्स और एजुकेशन को इस तरह से बैलेंस करके हम उन बच्चों को गाइड कर सकें, ताकि वो आगे उन्हें स्पेशली नागपुर या विदर्भ के इस रीजन से इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे किसी स्पोर्ट्स में वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, जो हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की बात होगी। इसी एक एम्बिशन और इसी एक विजन के साथ ये एकेडमी को हमने लॉन्च किया। और हम लोग ये जो रेसिडेंशियल एकेडमी लेके आ रहे हैं नागपुर मिहान में, उसका पर्पस ये है एक रेसिडेंशियल एकेडमी का कि जितने भी बच्चे आज स्कूलिंग कर रहे हैं उनको जो मॉर्निंग आवर्स का टाइम उन लोग बहुत कम मिल पाता है। रेसिडेंशियल एकेडमी में जो टाइम इन लोगों का ट्रैवलिंग में जो बच्चों का टाइम चले जा रहा है, उस टाइम को कट डाउन करके वो जो समय मॉर्निंग उनका बचता है उसको हम लोग ग्राउंड पे उसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे को ये एकेडमी में मिल पाएगा उसको अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए। सभी को पता है कि गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग टू द स्पोर्ट्स, क्योंकि पोस्ट कोविड हमने देखा है कि बच्चों का जो फिज़िकल फिटनेस है वो काफ़ी देर तक इग्नोर किया गया है, या फिर हम लोग वी आर नॉट इन दैट पोजीशन कि बच्चों को हम लोग बाहर भेज पाएँ। तो हम लोग ग्रुप स्पोर्ट्स के साथ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे भी फोकस रहेंगे, लाइक आर्चरी। आर्चरी इज़ द गेम की लाइक जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इक्वली प्रमोट किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप गेम्स। उसी के साथ हम लोग हमने देखा है कि गेम्स में जनरली जो होता है कि वो मेन डोमिनेटेड है, नहीं, जहाँ पे बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देके गर्ल्स को शायद थोड़ा निगलेक्ट किया जाता है। वहीं पे हमारी एकेडमी विल बी फोकस टू दैट कि लाइक हम लोग गर्ल्स की भी एक अलग टीम बना के उनको भी ग्रुप एंड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में प्रमोट कर पाए, सो दैट वी वुड बी हैविंग अ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। थैंक यू। तो ये थी अब तक की खबरें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए और देखते रहिए एनजीपी लाइव न्यूज।